खुश है सब लोग? जोर से हालेलुया बोले एक बार। एक बार आए हुए तमाम भाई बहनों का एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं और आप सबको हम यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहते हैं। आमीन। और अभी हम खुदा के कलाम में से कुछ बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आज के दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है वो अद्भुत तरीके से हमसे बोलेंगे और बातें करेंगे। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जो आराधना आज हुई है और जो हालेलुया जब हम गीतों को गा रहे थे और पवित्र आत्मा परमेश्वर का अभिषेक जो यहाँ पर था, मैं महसूस करता हूँ और आपने भी महसूस किया होगा कि आज के दिन एक बड़ा बंधन यीशु मसीह ने तोड़ा है। आमीन। और आने वाले दिनों में हम इसके प्रभाव को या इसके बेनिफिट को अपने जीवन में देखेंगे। आमीन। और जब आप यहाँ से जाएंगे और अपने घरों में जाएंगे तब भी हालेलुया इस अभिषेक को मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, इस मसा को आप अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम से महसूस करेंगे। हालेलुया। आमीन। एक छोटी सी बात के साथ आज के कलाम को मैं शुरू करूंगा। मैं अभी पिछले दिनों में एक किताब पढ़ रहा था और उस किताब में इस तरीके से लिखा हुआ था कि जो इंग्लैंड की क्वीन है, जो इंग्लैंड की रानी है, वो जब अपने पैलेस में, जो उसका महल है बर्मिंघम में, जो उसका पैलेस है, जब वो अपने पैलेस में मौजूद होती है, जो अपने महल में जब वो होती है, तो वहां पर एक निशानी के रूप में एक बहुत बड़ा झंडा लगाया हुआ है। जब रानी क्वीन ऑफ इंग्लैंड जब उस महल में होती है तो वो जो झंडा है उसको हालेलुया रस्सी खींचकर ऊपर करके चढ़ा दिया जाता है और वो झंडा जो है वो इस बात का प्रतीक होता है, इस बात की निशानी होती है कि रानी जो है वो अपने महल में है। और जब कभी रानी अपने महल से बाहर जाती है या किसी और काम में या किसी दूसरी जगह में गई होती है तो तब उस झंडे को वो हालेलुया नीचे कर देते हैं और लोग जो है उनको मालूम होता है कि रानी जो है वो अपने महल में नहीं है। लेकिन जब कभी भी रानी उस महल में होती है तो उस झंडे को ऊपर करके चढ़ा दिया जाता है और वो झंडा जो है उस बात का प्रतीक होता है कि रानी जो है वो अपने महल में है। प्रियो, मैं परमेश्वर का दास होकर आपको बताना चाहता हूँ कि वो रानी के लिए वो झंडा इसलिए लगाया गया, पता चलता रहे कि महल में रानी है। अब आपके लिए ये झंडा, अगर आपके मुंह से हालेलुया निकलता है, अगर धन्यवाद निकलता है, खुशी के साथ आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो निशानी ये है कि वाकई यीशु मसीह आपके अंदर है। आमीन। हालेलुया। किस किस के अंदर यीशु मसीह है? जोर से हालेलुया बोले। ये निशानी है। अगर आपके मुंह से बार बार हर एक बात के लिए हालेलुया निकलता है, आमीन निकलता है, परमेश्वर के गीतों को, भजनों को आप बड़ी खुशी के साथ गाते हैं, तो इसका मतलब राजाओं का राजा, वो तो एक देश की रानी है, हमारा राजा जो है वो तो पूरी दुनिया का राजा है। हालेलुया। वो हमारे अंदर रहता है। आमीन। तो आइए हम खुदा के कलाम की ओर जाएंगे और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ निकालिए भजन संहिता की किताब और उसका 16 अध्याय, साम 16 और उसकी 11 आयत को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 16 और उसकी 11 आयत को हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, जिसे मिल गया है ऊंचे शब्द से पढ़ेंगे। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, हाँ, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे पीछे बोले, मैं पढ़ूंगा, आप सब जो है ऊंचे शब्द से इसको बोलना है मेरे पीछे। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। बच्चों, परमेश्वर के कलाम में से आज हम एक बात को सीखने के लिए जा रहे हैं कि अगर मसीही लोग जो है वो अपनी मसीही लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, अगर वो अपने हालेलुया क्रिश्चियन लाइफ में आनंद के
साथ या खुशी के साथ रहना चाहते हैं या खुशी के माहौल को हर दिन वो अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं, तो उनको परमेश्वर की हजूरी में रहना बहुत ही जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आज का जो हमारा संदेश है उसको मैंने एक शीर्षक दिया है, उसको मैंने एक टॉपिक दिया है। वो टॉपिक ये है, मसीह लोगों का खुश रहने का राज। आमीन, क्या? मसीह लोगों का खुश रहने का राज। हालेलुया, मसीह लोगों का खुश रहने का राज। अगर आप चाहते हैं कि आप आनंदित रहें, आप ऐसे बन जाएं कि हमेशा आपके हालेलुया चेहरे के ऊपर मुस्कान हो, आपको मिलकर, आपको देखकर लोग खुश हुआ करे और आपसे मिलकर लोग बोला करें कि मेरी बहन, मेरे भाई, जब आपसे मेरी मुलाकात हो जाती है, जब आपका चेहरा मैं देख लेता हूं, तो मेरा दिन बड़ा ही अच्छा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के बच्चों, आज हम कुछ बातों को खुदा के हालेलुया कलाम में देखेंगे कि अगर मसीह लोग अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो उनको परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर की हजूरी में रहकर अपने जीवन को परमेश्वर जैसा बनाना है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का दास दाऊद कहता है कि तू मुझे अर्थात परमेश्वर मुझे जो है वो जीवन का रास्ता दिखाएगा और मेरे परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है और परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, चाहे कोई चर्च में है, चाहे कोई ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ा हुआ है या बाद में वचन को सुनेगा, हम सब की ये ख्वाहिश है, हम सब अपने जीवन में चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम आनंदित रहें और हालेलुया हम जो है अपने जीवन में कभी भी परेशान ना हो, हमारे घर से गरीबी दूर चली जाए और कोई शराब हमारे ऊपर ना हो, हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, हमारे बच्चे जो है वो अच्छे से हालेलुया लाइफ जो है वो स्पेंड करें, हम उन्नति करें, हम सफलता करें, हालेलुया सफलता हमारे जीवन में आए और उसके साथ साथ हमारे घर में हालेलुया सब तरह की आशीषें हो। ये हर एक मनुष्य का स्वाभाविक हालेलुया सोच है कि हम जो है इस संसार में अच्छे से रहने चाहिए। हालेलुया, है ना, हम सब चाहते हैं। लेकिन यहां पर खुदा का दास जो है दाऊद, वो एक तरीका बताता है कि खुशियां जो है वो इस संसार में नहीं, इस संसार की खुशियां, दुनिया की खुशियां जो है वो टेम्पररी है, थोड़े समय की है। कई लोग टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं और वो सोचते हैं कि हमें खुशी मिलेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, टीवी की खुशी, टीवी की मूवी, मूवी की जो खुशी है, आनंद है, वो 3 घंटे की। 3 घंटे के बाद कई लोग थिएटर में जाते हैं, बड़े मतलब लंबी लाइन में लगते हैं और बड़ी खुशी के साथ हालेलुया सिनेमा हॉल में जाते हैं मूवी देखने के लिए और जाते हैं जब हालेलुया अंदर तो मुंह बड़ा खुश होता है, बड़े आनंदित होते हैं। लेकिन जब थिएटर से बाहर को आ रहे होते हैं, सिनेमा हॉल से बाहर को आ रहे होते हैं, तो उनका मुंह ऐसे हो रहा होता है जैसे किसी शमशान घाट से होके, किसी ऐसी जगह से होके बाहर आए हैं जहां मतलब मरे हुए की उस शोक सभा से होकर वो वापस आ रहे, हंसते भी नहीं, दांत भी नहीं दिखाई देते। कई लोग होते हैं सिगरेट पीने से बड़ी, सिगरेट बीड़ी की जो आनंद है वो 2-3 मिनट का, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है परमेश्वर के साथ चलने का आनंद जो है वो सदा सदा का आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बच्चे मुझे कहते एक दिन, पापा आप जैसे ही लेटते हो एकदम आप सो जाते हो, आपको टाइम ही नहीं लगता सोने में। मैं क्या बच्चे, मुझे टाइम नहीं लगता सोने में। हालेलुया, क्योंकि टेंशन है ही नहीं कोई। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आनंद से भरा हुआ है। उठते भी सुबह जल्दी है, 3:30-4 बजे उठ जाना है, प्रभु की हजूरी में बैठना है, रात को भी 11-11:30 बजे सोना है, पूरा दिन भी घूमते रहते हैं,
फिर भी कोई थकान नहीं, ऐसे मतलब फ्रेश रहता है शरीर, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं प्रभु का दास होकर आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले हालेलुया उसके हालेलुया बेटे और बेटियां हैं, आपको निराश करने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तो खुदा के कलाम में प्रभु का दास दाऊद कहता है कि परमेश्वर मुझे जीवन का रास्ता दिखाता है और मेरे परमेश्वर के निकट जो है वो आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। आपके हालेलुया, अगर आपको आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, आप चाहते हैं आपके सारे काम जो है सफल हो, बीमारियां आपके घर में आपके शरीर में प्रवेश ना करे, आपके बच्चे अच्छे से हालेलुया वो पढ़े, अच्छे से अच्छे माहौल में रहे, उनकी लाइफ अच्छी चले, बुरी चीजों से वो बचे रहे, तो प्रभु परमेश्वर के निकट रहना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। उसके कलाम में रहना बहुत ही जरूरी है, उसकी आज्ञाओं को मानना बहुत ही जरूरी है। कई लोग जो है वो आनंद हालेलुया लेने के लिए वो सोचते हैं कि शायद हालेलुया हमारे पास बहुत पैसा होगा तब हमें खुशी मिलेगी। कई लोगों का ये सोच है कि बहुत पैसे से हमें खुशी मिलेगी, लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हुए हैं हमारे चर्च में, एक बहुत अमीर, बहुत धन दौलत से हालेलुया उसके पास किसी चीज की कमी नहीं, पैसे वाला। और मुझे मालूम है 2014 के 15 की बात है, हम उनके घर में जाते थे, बड़े पट्टे हैं उनके, बहुत हालेलुया पैसे की कोई कमी उनके पास नहीं है। लेकिन जब हम उनके घर में जाते थे, वो बंदा जो था, जब मैं जाता था बड़ा खुश होता था, और अच्छी चाय बोलना, अपनी मम्मी को भी दूध में पत्ती डाल दो, अपनी वाइफ बोलना दूध में पत्ती डाल दो, लेकिन हमें बढ़िया चाय, मुझे बढ़िया चाय पिलानी, जब मेरे साथ जो होना उसको बढ़िया चाय, लेकिन खुद बोलना दूध ना डालना चाय में, चीनी नहीं होनी चाहिए चाय में, हमने जाना अच्छा खाना खिलाना, और अपने लिए उसका खाना आना खिचड़ी, दलिया, सूखी रोटी। प्रभु के बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पैसे से खुशियां या हेल्थ या चंगाइयां खरीदी नहीं जा सकती। अगर हम सचमुच में आनंदित रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो यीशु हमारे पास होना बहुत ही आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहुत से मसीह लोग जो है वो अपने जीवन में हालेलुया मसीही लाइफ का आनंद उठा ही नहीं पाते। आपको मालूम है, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले जो लोग हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। आमीन हालेलुया। सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। प्रभु के कलाम में बार बार ये लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था के ऊपर चलता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, हम तो धन्य होने चाहिए, हम तो खुश होने चाहिए। लेकिन बहुत बार मसीह के पीछे चलने के बाद भी जीवन में आनंद होता नहीं है, जीवन में खुशियां होती। एक बहुत महान परमेश्वर के दास, उनका नाम बिल संडे था, बड़े एक प्रचारक यूरोप में हुए। उन्होंने एक बार इस तरीके से बोला कि अगर कोई मसीह का बंदा, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, इस तरीके से उसने बोला, इफ यू हैव नो जॉय इन क्रिश्चियन लाइफ देयर इज अ लिकर इन योर क्रिश्चियनिटी समवेयर। हालेलुया। उन्होंने बोला, बिल संडे ने, कि अगर आप यीशु के पीछे चलते चलते अपने जीवन को हालेलुया एंजॉय नहीं कर पा रहे, जब खुशी के साथ नहीं रह पा रहे, तो इसका मतलब आपकी क्रिश्चियन लाइफ में, मसीही लाइफ में कहीं ना कहीं लीकेज है। हालेलुया। लीकेज का क्या मतलब होता है? कोई चीज लीक कर रही है। मतलब मान लो कि ये जो पॉकेट है, अगर नीचे से पॉकेट फटी होगी तो इसमें अगर मोबाइल डालेंगे तो मोबाइल भी यहां से क्या हो जाएगा, पैसा वो भी यहां से, और उसके साथ साथ कुछ भी कीमती रुमाल भी आपका, चाहे कीमती हो चाहे ना कीमती हो, हर एक चीज लीकेज अगर से फटी हुई है नीचे से चीज,
तो वो नीचे बहती जाएगी। प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर का दास होकर आपको बताना चाहता हूं, आज खुदा के कलाम के अनुसार हमने अपने आप को जांचना है और हमने हर एक वो लीकेज को बंद करना है, हर एक वो अंधकार के हालेलुया कार्य को अपने जीवन से दूर करना है जो हमारी आशीषों को चुराती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, शुक्रवार की बाइबल स्टडी जो थी, मैं उसमें सिखा रहा था कि हम एक ऐसी लड़ाई में हैं, हम एक ऐसे युद्ध में हैं जिसमें हमारा एक ऐसा शत्रु है जिसके पास हमारे जैसा शरीर नहीं है। हालेलुया, हमारे जैसा शरीर नहीं है उसके पास। और हम एक ऐसी लड़ाई में हैं जिसमें हम अपने अपने शत्रु को ये बाहर की आंखों से देख भी नहीं सकते। उसका सामना करने के लिए बाहर का कोई भी हथियार जो है वो काम नहीं आएगा। मेरे प्रियो, में परमेश्वर के दासों के आपको बताना चाहता हूं, हमारा एक शत्रु है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में कहा, चोर किसी और काम को नहीं, चोरी करने को, नाश करने को और घात करने को आता है। आपको मालूम होना चाहिए, खुदा का कलाम जो है वो चोर शैतान को बताता है। और अगर वो चोर हमारे जीवन में चोरी करता रहेगा, हमारी आशीषों को चुराता रहेगा, तंदुरुस्ती को चुराता रहेगा, खुशियों को चुराता रहेगा, तो प्रभु के बच्चों, हम कभी भी परमेश्वर की दी हुई आशीषों का अपने जीवन में एंजॉय कर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखें, हमारा शत्रु शैतान जो है वो ऐसा नहीं है कि जिसको हम इन आंखों से देख सकते हैं। इफिसियों की पत्री 6 में लिखा हुआ है, ये एक ऐसी हालेलुया शक्तियां हैं, ऐसी शैतानी ताकतें हैं जो प्रभु के लोगों को प्रभु में बढ़ने से रोकती है। अभी सिस्टर जी बता रहे थे, इस साल में मैं मतलब हमारे कलीसिया के लोगों को पता है, कम से कम भी तो 30 से ज्यादा ऑलरेडी हमने बॉक्स में दे दिए हुए। इतने लोग चर्च में आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां होती हैं, और खुदा का शुक्र हो कि इस साल में 2 मुर्दों को भी परमेश्वर ने जिंदा कर दिया। बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हालेलुया, जिस तरीके से कलीसिया बढ़नी चाहिए वो बढ़ नहीं पा रहे। आपको मैं बताना चाहता हूं, कोई है जो हालेलुया प्रभु के काम को इस इलाके में होने से रोकना चाहता है। इसलिए मसीह लोगों को हमें हालेलुया कमर बांधना है और देखना है कौन हमारी आशीषों को चुरा रहा है, कौन सी चीज हालेलुया परमेश्वर के लोगों को चर्च में आने से रोक रही है। इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर के सारे हथियारों को पहन लेना है और उसके साथ साथ प्रार्थना करना है। और प्रार्थना जो है वो बड़े से बड़े गढ़ों को भी तोड़ देती है। हालेलुया, प्रार्थना करना है, आत्मा में प्रार्थना करना है, सामना करना है। याकूब कहता है उसका सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। हयाव नहीं छोड़ना, कमजोर नहीं पड़ना, उसका सामना करना है। प्रभु के बच्चों, मैं शुक्र किसी के घर में एक लास्ट वीक गया, मैं उनको सिखा रहा था एक विधवा के बारे में कि किस तरीके से उस यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया कि एक विधवा थी और नित्य प्रार्थना करना और हौसला ना छोड़ना, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया। और मैं उनको सिखा रहा था कि असल में कई बार हालेलुया परमेश्वर चाहता है कि हम रोज रोज परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। कई बार हालेलुया ऐसा होता है कि एक सिस्टर जी बहुत बड़ी बीमारी से परमेश्वर ने उसको चंगा किया, उनकी बेटी मेंटली अपसेट थी, पागल, और उसको भी प्रभु ने चंगा कर दिया। आप सब लोग जानते हैं कलीसिया लोग। और किसी कारणवश उन्होंने अपनी लड़की का रिश्ता कर दिया, और लड़की का रिश्ता होने के बाद उन्होंने बोला कि 3 महीने के लिए जब तक लड़की शादी नहीं हो जाती आप चर्च जाना बंद कर दो। उनके रिश्तेदारों ने उनको बोला। वो बहन मुझे पास आई, कहती हुई पास्टर जी बड़ी मजबूरी पड़ गई। मैंने क्या मजबूरी? कह रहे ये काम हो गया। तो मैंने बोला, मैं कहा मेरी बहन एक बात याद रख ले, तू हमारी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर रही है। इतने रोजे हमने रखे, इतनी दुआएं हमने की है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने उसको बोला, मैं कहा वो सारी दुष्ट आत्माएं फिर आ जाएंगी, पहले वाला ही हाल हो जाएगा। और मैंने उसको बताया, और फिर मैं किसी के घर में गया,
और हमारे चर्च की बहन वो भी नहीं इधर, तो उनको बोल रहे कि आजकल लगता है पास्टर जी हमारे से नाराज है। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा मैं और खुश हूं, 2 महीने हो गए तुम चर्च नहीं आ रहे, मैं खुश हूं कि तुम प्रभु के पीछे चल रहा छोड़कर दुष्ट आत्माओं की फिर से पूजा कर रहा है, मैं खुश हूं। प्रभु के बच्चों में आपको बता देना चाहता हूं, कोई है हमें बढ़ने से रोकता है प्रभु में, कोई है हमारी आशीषों को हमारे जीवन से चुराना चाहता है, कोई है जो हालेलुया हमें बर्बाद करना चाहता है। आपको और मुझे अपना हयाव नहीं छोड़ना और रोज रोज परमेश्वर के लिए नया नया निर्णय लेके रोज रोज परमेश्वर से मांगना है। आमीन, हालेलुया। दुख जो है वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, याद रखे जो हमारा परमेश्वर है वो इन सारी चीजों से बड़ा है। हालेलुया, बड़ा है, मौत से भी वो बड़ा है। वो हालेलुया कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना उससे भी वो बड़ा है। कितनी भी बड़ी हालेलुया बीमारी क्यों ना आ जाए, लाल बीमारी क्यों ना आ जाए, उससे भी वो, आमीन, महामारियों से भी वो बड़ा है। हालेलुया। दाऊद कहता है चाहे मैं हालेलुया मौत की वादी में होके जाऊं वहां भी ना डरूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। हालेलुया। उसने लिखा हुआ है भजन संहिता 91 में, दाऊद कहता है तेरी टहनी और 1000 बाई और 10,000 तेरे पास नहीं आएंगे। आमीन। कोरोना के दिनों में मैं सिखाता रहा चर्च के लोगों को, प्रभु के लोगों मजबूत हो, चाहे इधर 1000 को हुआ है कोरोना, इधर 10,000 को हुआ है, अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु हमारे अंदर है, कोरोना हमारे अंदर आएगा नहीं। हालेलुया। जहां यीशु है वहां कोई बीमारी ठहर नहीं सकती। आमीन। इसलिए मैं परमेश्वर का दास होकर आपको उत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु के दास बिल संडे ने बोला कि अगर आप मसीह लोग जो है वो अपने जीवन में एंजॉय नहीं कर पा रहे, वो अपने जीवन को हालेलुया अच्छे से जी नहीं पा रहे, इसका मतलब उनके मसीही लाइफ में कोई लीकेज है। आज प्रभु के बच्चों, अगर हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हमने रोज रोज अपने आप को जांचना है, हमने रोज रोज अपने आप को परखना है, और रोज रोज अगर कोई गलती, अगर कोई गुनाह, अगर कोई किसी भी तरह की कमी गटी हमारे जीवन में आ गई है, परमेश्वर से क्षमा मांगना है। आमीन। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है जो मसीह लोग, मैंने पहले बोला मसीह लोग असल में सौभाग्यशाली है, उनके पास यीशु मसीह है। और अगर वाकई आप प्रभु की हालेलुया आशीषों को अपने जीवन में एंजॉय करना चाहते हो, 2-3 काम मैं आपको बताऊंगा, उसको रोज करना शुरू कर दो। हालेलुया। पहला काम, परमेश्वर की हजूरी में चाहे कितना भी बड़ा आपका हालेलुया कोई काम क्यों ना हो, कितनी भी जरूरी हालेलुया कोई आपकी मतलब ड्यूटी या कोई भी मीटिंग या कहीं भी कितने भी जरूरी काम आपके पास क्यों ना हो, रोज उठ के सुबह दुआ करना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहला समय आपका परमेश्वर की हजूरी में व्यतीत होना चाहिए। परमेश्वर धन्यवाद के साथ अपने दिन को शुरू करें। हालेलुया। बोले परमेश्वर को, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने तंदुरुस्ती के साथ मुझे उठाया है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, मैं देख रहा हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं हाथों को उठा रहा हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं चल फिर रहा हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद के साथ अपने दिन को शुरू करें। हालेलुया। और उसके बाद बाइबल रोज पढ़ें। आमीन। अगर आप बाइबल पढ़ना शुरू कर देंगे और बाइबल की बातें आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको तरक्की करने से, आपको आशीष पाने से, आपको हालेलुया ऊपर उठने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं इजराइली लोगों के बारे में, बाइबल में लिखा हुआ है। अगर नेहमिया किताब में आप पढ़े, नेहमिया 8 अध्याय में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब इजरायली लोग जो थे वो बाबुल में गुलाम थे और वो गुलाम बनकर वहां पर रह रहे थे, शत्रु जो थे उनको गुलाम बनाकर बाबुल में ले गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता खोला। परमेश्वर वहां पर अपनी सामर्थ को प्रकट किया और नेहमिया के द्वारा इजरायलियों को परमेश्वर जो था वो वापस यरूशलेम में लेके आया। ध्यान से सुना मेरी बात। और लिखा है कि जब इस्राएली लोग आए वो बहुत ही निराश थे,
बहुत ही दुखी थे और बहुत ही हालेलुया टूटे हुए थे। सब कुछ उनका जो था वो उजाड़ पड़ा था, अच्छा घर नहीं था, शहर पर टूटी पड़ी थी, मंदिर जो था वो उजाड़ पड़ा था, खाने के लिए अच्छा नहीं था, पहनने के लिए अच्छा नहीं था, कुछ भी उनके पास अच्छा नहीं था जिसके कारण वो अपनी लाइफ में खुश हो सके। बस इतना ही था कि वो गुलामी से, बंधुआई से अपने देश में वापस आ गए थे। लिखा है कि तब जो इस्राएल के अगुए थे, एजरा जाजक, नहम्याह अधिपति जो था हाकिम, और कुछ और लोग जरुब्बाबेल वगैरह, कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर आपस में जुक्ति किया कि कैसे हम इस्राएली लोगों के अंदर फिर से वही आनंद जो पहले इनके अंदर होता था, कैसे हम फिर इनके अंदर वही आनंद डाल सकते हैं। तो लिखा है नहम्याह किताब 8 अध्याय 10 आयत में लिखा है कि उन्होंने एक जुक्ति बनाया। और क्या जुक्ति बनाया? उन्होंने बोला सारे इस्राएली लोग जो है वो एक जगह में इकट्ठे हो जाए। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है जब इस्राएली लोग इकट्ठे हो गए, वहां पर जाजक जो था वो खड़ा हुआ और खड़ा होकर उसने परमेश्वर के कलाम से उनके सामने पढ़ना शुरू कर दिया। हालेलुया। उन्होंने उस जाजक ने परमेश्वर के वचन की बातें उनको बताना शुरू कर दिया। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि वो पढ़ते गए, सुबह से शाम हो गए, और उसके बाद लिखा है कि इस्राएली लोग जो थे वो फूट फूट के रोना शुरू किया और उन्होंने हालेलुया याद करना शुरू किया कि हमारा परमेश्वर कैसा महान है, उसने पहले समय में क्या क्या किया। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है अंत में क्या होता है कि उनको परमेश्वर का वचन समझ आ जाता है और वो खुशी के मारे जय जयकार करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर नहम्याह उनको कहता है जाओ अब जाके मीठा मीठा भोजन बनाओ, पूड़े पाड़े खाओ और दुख को भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे दुख के दिनों को अब सुख में बदल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और उसमें एक खास बात लिखी हुई, मैं चाहता हूं कि उसको पढ़ी दे। नहम्याह किताब 8 अध्याय उसकी 10 है। खुशी कब उनके जीवन में आई? वहां पर लिखा हुआ है कि जब उनको परमेश्वर का वचन समझ आ गया। पढ़ो पढ़ो। फिर उसने उनसे कहा, हाँ, जाकर चिकना चिकना भोजन करो, हाँ, और मीठा मीठा रस पियो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। देखो मेरी मम्मी सबसे पहले निकालते, अभी मुझे कह रहे थे भी मेरे एक आंख से मुझे अच्छे से दिखता नहीं, ऑपरेट करवा दो। तो मैंने इनको बोला, मैं कहा एक ही बहुत है, आप तो किसी को भी दूसरे को पढ़ने नहीं देते, एक ही बहुत है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। मैं चाहता हूँ किसी और को मौका मिले, कोई और भी पढ़े अभी। हाँ जी। फिर उसने उनसे कहा, हाँ, जाकर चिकना चिकना भोजन करो। फिर उसने उनसे कहा जाकर क्या करो? चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो। हाँ, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ, हाँ, उनके पास भोजन सामग्री भेजो। हाँ, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। आज का दिन हमारे परमेश्वर के लिए क्या है? पवित्र है। और उदास मत रहो। और उदास मत रहो। फिर क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यहोवा का आनंद ही तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। फिर आगे, यो लेवियों ने सब लोगों को ये कहकर चुप करा दिया कि चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, उदास मत हो। तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे वो उनको समझ आ गए। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं, जब ये वचन आपको और मुझे समझ आ जाएंगे, इसकी महत्वता के बारे में, हालेलुया, बाइबल की शक्ति के बारे में जब हमें पता चल जाएगा कि परमेश्वर के वचन कितने सामर्थी है, तब हमारा दुख दर्द जो है ना, वो यीशु मसीह के नाम से दूर चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। मुसीबतें वगैरह जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं, कर्जे के बारे में हम सोचते रहते हैं, हालेलुया, हम सोचते रहते हैं मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे घर का क्या बनेगा, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा भविष्य क्या है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर दोगे, परमेश्वर आपको सब कुछ बता देगा कि आपका फ्यूचर क्या है। हालेलुया। पहली बात तो खुदा आपको बता देगा कि आप इस दुनिया के हो ही, हालेलुया, आप इस दुनिया के हो ही नहीं। हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं, हमारा असली घर कहां पर है? स्वर्ग में है। आमीन, हालेलुया। एक ऐसा घर हमारा इंतजार कर रहा है जो कभी भी नाश होने का नहीं है। हालेलुया। और प्रभु के बच्चों,
खुदा के एक बहुत महान दास जिनका नाम जॉन वेस्ली था, बड़ी तगड़ी रिवाइवल उन्होंने लेके आए यूरोप की कंट्रियों में। जॉन वेस्ली मेथोडिस्ट के फाउंडर थे। उन्होंने एक बार कहा कि जो उदासी है, उदासी जो है ये शैतान का धर्म है। उदासी जो है, अगर आप उदास रहते हैं तो आपको मतलब गौर करना है कि मसीह में आने के बाद उदासी नहीं, मसीह में आने के बाद खुशियां आती हैं। हालेलुया। मसीह में आने के बाद जीवन बदल जाता है, निराशा खुशी में बदल जाती है। हालेलुया। तो जॉन वेस्ली ने कहा उदासी जो है शैतान का धर्म है, इसलिए आपको और मुझे थोड़ा इस बात के ऊपर गौर करना है। अगर हम छोटी छोटी बातों के ऊपर, हालेलुया, छोटी छोटी मुश्किलों में उदास हो जाते हैं, हताश होके, निराश होके बैठ जाते हैं, तो इस बात के ऊपर भी हमने यीशु मसीह के नाम से जय पाना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अभी बता रहा था कि पहला काम रोज क्या करना है आपको और मुझे? दुआ करना है। आमीन। और दूसरा काम रोज बाइबल और अपना हर एक काम, चाहे वो आपकी ड्यूटी है, बहनें खाना बनाती, चाहे किचन में खाना ही आप क्यों नहीं बना, कोई भी काम करना है यीशु मसीह के नाम से शुरू करना है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से शुरू करना है। आमीन। हालेलुया। जब ऐसा आप करना शुरू करोगे, खुदा के बच्चों, में खुदा के दासों के आपको बता देना चाहता हूं, आपका पूरा दिन जो है वो आनंद से भरा, वो खुशी से भरा, वो आपका जो दिन होगा। और हालेलुया, खुशियां इतनी होगी कि गवाहियां एक के साथ एक होएंगे, और मतलब खुशियां आप बताते जाया करेंगे पर खत्म नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। पर एक बात याद रखें, इधर खुदा कलाम में से मैंने अभी आपको बता रहा था कि आपका जो शत्रु है, मेरा जो शत्रु है, यीशु मसीह ने बोला चोर किसी और काम को नहीं, चोरी करने को, वो नाश करने को, वो घात करने को, वो बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया। क्या क्या वो चोरी कर देता है हमारे जीवन में? हमारी शांति को वो चोरी कर लेता है, हमारी खुशियों को वो चोरी कर लेता है, हमारे भविष्य को वो चोरी कर लेता है। वो परमेश्वर का जो समय हमने रखा होता है प्रार्थना का, उसको वो चोरी कर लेता है। पूरा दिन आपको हालेलुया फोन नहीं आएगा आपकी किसी बहुत प्रेम करने वाले का, लेकिन जो प्रार्थना का टाइम है उसी टाइम में फोन आ जाएगा। कई बार हालेलुया पूरा हफ्ता रिश्तेदार नहीं आएंगे, लेकिन संडे के दिन जो है वो सुबह सुबह ही रिश्तेदारों का फोन आ जाएगा कि आज हम आपको मिलने के लिए आए हैं। चोरी करता है शैतान, समय चोरी करता है परमेश्वर का, बाइबल पढ़ने का समय जो है उसको चोरी करता है। ध्यान रखे खुदा के बच्चों, उस चोर से हमें सावधान रहना है। हालेलुया। है ना? खुदा का दास जो दाऊद था ना बाइबल में, अगर दाऊद के बारे में पढ़े, दाऊद एक ऐसा परमेश्वर का जन था, एक ऐसा भक्त था, ऐसे लगता है जैसे रोज परमेश्वर से वो बातें करता। हालेलुया। लेकिन शैतान ने उसके भी हालेलुया उस आनंदित जीवन को, उसके भी खुशी वाले माहौल को शैतान ने क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। उदासी में चला गया, निराशा में चला गया। और पवित्र शास्त्र बाइबल अगर 51 को हम पढ़े, उसमें वो बताया उसके बारे में, हालेलुया दाऊद जो है वो अपने बारे में बताता है कि कैसे मैं निराशा में चला गया, कैसे मैं दुख में चला गया। और प्रभु के बच्चों में आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जब गलती हमारे जीवन में आती है, पाप हमारे जीवन में आता है, तब पाप के साथ शैतान की भी एंट्री हो। हालेलुया। गलती, अनाज्ञाकारी, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जब वो हमारे जीवन में आता है तब शैतान की भी एंट्री हो। हालेलुया। और लिखा है दाऊद ने वो काम किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं, और क्या हो गया? उसी समय परमेश्वर उससे दूर चला गया, परमेश्वर की हजूरी उससे उठ गई, परमेश्वर की आत्मा को उसने शोकित कर दिया। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है निराशा, हताशा, अकेलेपन ने उसको आके घेर लिया। लेकिन एक समय आया, दाऊद ने अपने पापों का क्या किया? पश्चाताप किया। हालेलुया। और फिर दाऊद कहता है क्या ही मुबारक है वो जिसके अपराध जो है वो क्षमा कर दिए गए हैं, क्या ही धन्य है वो जिसके पापों का परमेश्वर लेखा नहीं लेगा। हालेलुया। हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर, ऐसा हमारा पिता है, गलतियां होती हैं, हो जाती हैं, लेकिन वो क्षमा कर देता है। हालेलुया। और वो दूर पे
फेंक देता है। कितनी दूर फेंक देता है? जितना पूर्व से पश्चिम। हालेलुया। हालेलुया। और वो बाइबल लिखा वो हमारे पापों का हिसाब रखता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु का दास होकर आपको हालेलुया उत्साहित करना चाहता हूं कि दाऊद के जीवन से हम सीख सकते हैं कि दाऊद के भी जीवन में कमी आए, दाऊद के जीवन में भी शैतान ने अटैक किया, लेकिन उसने अपने पापों को परमेश्वर के सामने माना और जो आनंद दाऊद के जीवन से चला गया था उसने फिर से वो आनंद जो था अपने जीवन में पा लिया। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा प्रभु के बच्चों अपने बारे में सोच के देखें। अगर आपका आनंद शैतान ने छीन लिया है, अभी मेरे पास समय नहीं कि इन वचनों को मैं पढ़ूं, लेकिन आप भजन संहिता 51 घर पे जाके इसको जरूर पढ़ें, आपको पता चलेगा कि दाऊद उधर कहता है कि जब तक मैंने अपना पाप, जब तक मैंने अपनी गलती परमेश्वर के सामने नहीं मानी, मैं रोज कहराता था, मैं रोज रोता था, अपने बेड के ऊपर करवटें बदलता था और बीमारी ने मुझे घेर लिया था, निराशा ने मुझे घेर लिया था, अकेलेपन ने मुझे घेर लिया था, लेकिन एक दिन मैंने अपने पाप को अपने परमेश्वर के सामने मान लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसी समय मेरे परमेश्वर ने फिर से हालेलुया और अपने लहू से मुझे धोकर और मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन को फिर से हरा भरा कर दिया। और खुदा के बच्चों, मैं प्रभु का दास होकर आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद जैसा अगर प्रभु का दास जो है वो ऐसे अटैक के हालेलुया अंडर आ सकता है, तो आप भी आ सकते हैं, मैं भी आ सकता हूं। इसलिए हमने हालेलुया उस अटैक के नीचे आकर, उस हमले के नीचे शैतान के आकर अपने आप को वहीं दबा के नहीं रखना, हमने उठना है और जय पाना है। हालेलुया, जय पाना है, आगे बढ़ना है। हमने हालेलुया यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ना है, जय पाना है। और प्रभु के बच्चों, अगर हम जय पाएंगे, जो कुछ हमारा खो गया है प्रभु के कलाम के अनुसार वो सब दुगना होकर हमें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां से मैंने शुरू किया वहीं पर वापस आता हूं। दाऊद कहता है कि परमेश्वर जो है वो मुझे जीवन का रास्ता दिखाता है। हालेलुया, मेरा परमेश्वर मुझे जीवन का रास्ता दिखाता है और मेरे परमेश्वर के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। आमीन। क्या ही मुबारक हमारा परमेश्वर है, वो रास्ता भी हमें दिखाता है। हालेलुया, हमारे आगे आगे होके चलता है। यशायाह किताब 43 में लिखा हुआ है, तू आग में होके जाए वहां भी मैं तेरे साथ, पानी में होके जाए वहां भी मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर कहता है मैंने तेरा हालेलुया जो चित्र है वो अपनी हथेलियों के ऊपर खोद रखा है। हालेलुया। दूध पिलाने वाली मां भी बोल सकती है, पर मैं ना तुझे कभी भूलूंगा, मैं ना तुझे कभी त्यागूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सिर्फ अपने कल की चिंता करते हैं, हमें नहीं मालूम कल या परसों हमारे साथ क्या होगा। लेकिन जिस परमेश्वर के साथ हम चल रहे हैं, जिस परमेश्वर को हमने अपना अब्बा पिता करके माना हुआ है, जिस परमेश्वर की हालेलुया हजूरी में हम रहते हैं, उसको पता है कि 10 साल बाद भी हमारे साथ क्या होगा। आमीन। उसको पता है 3 साल बाद या आने वाले हालेलुया 15 साल बाद हमारे साथ क्या होगा। प्रभु के बच्चों, अगर प्रभु के आने में देर है, एक बात याद रखें, आप और मैं जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बना रखी है। हालेलुया, उसके दिखाए हुए रास्ते के ऊपर आपको और मुझे चलना है। आमीन। परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते के ऊपर। हालेलुया। और खुदा कलाम में भजन संहिता 119 में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है, प्रभु तेरा कलाम जो है, तेरा वचन जो है, वो मेरे मार्गों के लिए क्या है? उजाला है और मेरे पांव के लिए दीपक है। हालेलुया। ये यही है परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर ने हमें रास्ता दिया हुआ है स्वर्ग तक पहुंचने के लिए। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज जब हम खुदा की हजूरी में, इससे पहले कि हम दुआ के साथ आज की मीटिंग को समाप्त करें, एक लास्ट बात मैं आपको बताकर प्रभु के बच्चों फिर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। वो लास्ट बात ये है, अगर आप न्यायों की किताब पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि इस्राएली लोगों के बारे में लिखा हुआ है कि जब इस्राएली लोगों को परमेश्वर मिस्र से निकालकर कनान में लेके गया। हालेलुया, ध्यान से सुनना। वहां पर लिखा हुआ है कि जब इस्राएलियों को परमेश्वर मिस्र से निकाल के कनान में लेके गया, तो क्या होता है कि जब तक तो परमेश्वर के लोग, जो इस्राएली लोग जो थे, वो अच्छे से परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो उनके शत्रु जो थे
वो उनके पांव के नीचे रहते थे। लेकिन जैसे ही उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ खराब होता था तो बाइबल में लिखा है उनके शत्रु जो थे वो उनके सिर के ऊपर चढ़ जाते थे, उनको दबा देते थे। मेरे प्रियो याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु, हालेलुया, क्या है हमारे शत्रु? ये नहीं कि हमारे असीतोसी जहां जो हमसे लड़ते हैं, जो हमें हमारा विरोध करते हैं, वो हमारे शत्रु है। याद रखें, कई तरह के शत्रुओं के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। बीमारी भी एक हमारा शत्रु है, हालेलुया। गरीबी भी हमारा शत्रु है, निराशा भी हमारा शत्रु है, अकेलापन भी हमारा शत्रु है, पाप सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। कभी कभी कोई हमें हर्ट कर देता है और हम उसको अपना शत्रु समझ लेते हैं, पर एक बात याद रखें, वो नहीं जो उसके पीछे काम करता वो हमारा शत्रु है। हालेलुया, हालेलुया। पर याद रखें, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम यीशु मसीह के नाम से हर एक अपने शत्रु के ऊपर जय पाएंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। प्रेरितों का काम 16 अध्याय में अगर हम पढ़े, वहां पौलुस और सिलास के बारे में लिखा है उनको पकड़ा जाता है, उनको मारा जाता है, उनके कपड़े फाड़कर और उनको हालेलुया जेल में डाला जाता है और वहां पर उनके हाथ पैर जो है वो काठ में गाड़े जाते हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि बड़े दुख में, बड़े कष्ट में जख्म हुए हैं, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर के जो लोग थे वहां पर रात के समय हालेलुया खुशी से, आनंद से परमेश्वर की क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, परमेश्वर के निकट ही सच्चा आनंद है। कई बार हम दुखों के ऊपर, मुसीबतों के ऊपर, जो हमारे जीवन में चल रहा होता है, उन चीजों के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट कर देते हैं, उनकी ओर ज्यादा ध्यान कर देते हैं, और जिसने हमें इन दुखों से, इन कष्टों से बाहर निकालना है उसको हम सेकेंडरी कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। चाहिए तो ये कि जिन परिस्थितियों ने हमें घेरा हुआ है उनसे ध्यान हटाकर हम ध्यान किसके ऊपर लगाएं? जोर से बोले, किसके ऊपर लगाएं? हालेलुया। जो उसकी ओर देखते हैं उनका मुंह कभी भी काला होता, वो ज्योति पाते हैं। हालेलुया, वो ज्योति पाते हैं। लिखा है, धर्मियों के ऊपर यहोवा की आंखें हमेशा लगी रहती हैं। हालेलुया। आप किस कंडीशन में हैं, आप किस परिस्थिति में हैं, आप किस दुख में हैं, कैसे आप जी रहे हैं, कितना आपके पास खाने के लिए है, कितना आपके पास नहीं है, सब कुछ उस परमेश्वर को पता है। हालेलुया, सब कुछ उसको पता है। आमीन। वो आपका मुंह और मेरा मुंह कभी भी काला होने नहीं देगा, हम ज्योति पाएंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, जो तेरी बताएगा यहूब दा दुखा दे बेड़े तेरी यहोवा सुने। हालेलुया। परमेश्वर दुखों में हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमारे आदर को बढ़ाएगा। अगर उसने दाऊद के आदर को बढ़ाया, अगर उसने हालेलुया इस्राएलियों के आदर को बढ़ाया, अब्राहम के आदर को बढ़ाया, 100 साल की हालेलुया उम्र में उसको बच्चा देकर उसके आदर को बढ़ाया, वो परमेश्वर आपके भी आदर को बढ़ाएगा। हालेलुया, आपके आदर को बढ़ाएगा। हालेलुया। बाइबल लिखा हुआ है, तू पूछ नहीं, तू क्या बनेगा? सर बनेगा। हालेलुया। तू लेने वाला नहीं, तू क्या बनेगा? देने वाला बनेगा। आमीन। समय आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। समय आ रहा है, परमेश्वर जो है हमें आदर का पात्र बनाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो चोर ने, शैतान ने चोरी करके हमारा चुरा लिया है, वो दुगना तिगड़ा चुगड़ा पुगड़ा 100 गुना, 1000 गुना करके वापस आ रहा है यीशु मसीह। आमीन। इसलिए परमेश्वर के चलाए दिखाए हुए रास्ते के ऊपर चलते रहे, उसके निकट रहे, उसी के निकट आनंद की भरपूर है। आइए आंखों को बंद कर ले, सिरों को झुका ले, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा ले और आज के इस वचन के अनुसार अपने जीवन को हालेलुया प्रभु के हाथों में समर्पित करें। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हमने आज खुदा के कलाम में से देखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर के निकट ही आनंद की भरपूरी है।
उसी के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सुख चाहिए, खुशियां चाहिए, तो प्रभु के बच्चों हमें हालेलुया परमेश्वर की हजूरी में रहना पड़ेगा। परमेश्वर की हजूरी में रहना पड़ेगा। हालेलुया परमेश्वर के पास रहना पड़ेगा। परमेश्वर के